गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर चल रहा है 11 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन और एक्सरसाइज 2 चल रही है। एक्सरसाइज 2 के हमने कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू डिस्कस कर लिए थे। आज हम कर रहे हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था, सब्ट्रैक्टिंग 40% ऑफ ए नंबर। किसी भी नंबर में से किसी भी नंबर का 40% हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसमें से, फ्रॉम द नंबर, उसी नंबर में से we get the result। तो हमें क्या मिलता है, 30 मिलता है, ठीक है। देन फाइंड द नंबर, हमें वो नंबर फाइंड करना है। तो नंबर हमें पता है, इट मींस अननोन हमारे लिए, और अननोन को हम क्या मानते हैं बेटा, वेरिएबल मानते हैं। तो हमने यहाँ पे कह दिया सॉल्यूशन हमें यहाँ पता है x की वैल्यू नंबर, या x की रिक्वायर्ड नंबर, x की रिक्वायर्ड नंबर, x आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड नंबर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, इसने कहा क्या है, इसने कहा है कि सब्ट्रैक्टिंग 40% ऑफ ए नंबर फ्रॉम द नंबर, नंबर में से, तो नंबर को आप आगे लेके आओ, नंबर आपका आगे इसमें से 40% घटा रहे हैं, किसका बेटा, x का। तो घटाने के आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है बेटा, 30 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 30। तो हमें नंबर फाइंड करना है, इट मींस हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो x माइनस 40 का परसेंट घटाने के लिए क्या है बेटा, आपका 100 और खत्म होता है मल्टीप्लाई, और इसमें पे क्या है, x इज इक्वल टू क्या आपका 30, ठीक है। 0 से 0 कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 10। x माइनस 2/5 ऑफ x इज इक्वल टू 30। यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आएगा बेटा, 5x से माइनस का 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, 30। इससे आगे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो बेटा 5x माइनस 2x कितना हो जाएगा, 3x अपॉन में कितना है, 5, और यहाँ पे कितना है बेटा आपका, नंबर फाइंड करना है, इट मींस x की फाइंड करना है। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू, अब ये 5 डिवाइड में यहाँ पे है मल्टीप्लाई, तो 30 into 5 अपॉन में कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे 3 1 3, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 50, तो वो रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है, 50 है, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये तो हो चुका है, ये वाला देखो क्या है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कट 20%। कट का मतलब क्या होगा, डिस्काउंट ये कम हो गया है, किसी भी आर्टिकल को, कोई आर्टिकल पहले कितने में मार्केट कर रहा था, अब उसमें कितने रुपए कम हो गए बेटा, 20% कम हो गए, ठीक है। टू रिस्टोर इट्स फॉरवर्ड वैल्यू, हमें फॉरवर्ड वैल्यू का मतलब क्या होगा, जितने परसेंट को कम हुआ है ना, कम होने के बाद में दोबारा उसी वैल्यू में लेके आना, पेट में इसको आपने क्या ये 25 रुपए का बच रहा था, ठीक है। और इसको 25 पे उसने डिस्काउंट दे दिया, तो 20% डिस्काउंट दे दिया। अब डिस्काउंट की वैल्यू जो भी आएगी उससे हमें दोबारा से 125 तक जाना है, तो उस वैल्यू से फॉरवर्ड वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू होती है ना, बाय व्हाट परसेंटेज ऑफ न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज। तो हमें कितने परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा दोबारा से ओरिजिनल वैल्यू पे जाने के लिए, ये क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि लेट ओरिजिनल प्राइस बी, हम यहाँ पे क्या करते हैं, ओरिजिनल प्राइस बी रुपीज 100, हमें मान लो 100 रुपए है इसके ओरिजिनल प्राइस, और उसमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 50% का। तो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट तो कितना हो जाएगा बेटा, 100, और माइनस में 20% ऑफ कितने में, ओरिजिनल वैल्यू में डिस्काउंट कितना है, तो मान लीजिए 100 माइनस 20% के हटाएंगे 100, ऑफ का मतलब क्या होगा, 20% ऑफ 100, ऑफ का मतलब 100 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 100, तो कितना आ गया पास 80 आ गया। इट मींस 20% डिस्काउंट या कट करने के बाद प्राइस कितना है, यहाँ पे 80 है। अब 80 से हमें वहां पे जाना है, 100 में जाने के लिए हमें कितने परसेंट का इंक्रीज करना पड़ेगा, ये हमें करना है। तो अब हम कह रहे हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज परसेंट
इट्स फॉर्मल वैल्यू। यहाँ पे अभी देखो 100 में 80 से हमें इस पे जाना है क्या 100 पे जाना है, कितने का फर्क रह गया 80 माइनस 100, 100 माइनस 80, ठीक है। और अभी हम कहाँ पे हैं बेटा 80 पे हैं और परसेंटेज में पूछा है इसलिए हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। ये कितना हो गया बेटा आपका 20 अपॉन में आ गया आपका 80 और यहाँ पर कितना है आपका 100, ठीक है। अब 20 पे 10 काट लो 20 से 20 और 20 से 80, 4 से काटेंगे आ जाएगा 25। इट मींस हमें कितने परसेंट का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा अपनी डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर कि हम दोबारा से ओरिजिनल प्राइस के अंदर चले जाएं, तो ये क्या है बेटा 75% आपको क्या करना पड़ेगा इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, 75% आपको चीजें बढ़ानी पड़ेगी, एडवांस करना पड़ेगा। तो सॉरी 75 सॉरी 25% कितना करना पड़ेगा 25% इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्या कह रहा है कि मोटरसाइकिल इज सोल्ड एट ₹23,750, ठीक है बेटा। कोई मोटरसाइकिल है वो 23,750 रुपए बेच रही है आफ्टर अलाउइंग ए सर्टेन डिस्काउंट, तो डिस्काउंट है वहां, ठीक है। इसका भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था डिस्काउंट। इफ द लिस्ट प्राइस मतलब क्या होता है बेटा मार्क प्राइस बोल सकते हैं लिस्ट प्राइस को मार्क प्राइस, ठीक है। ऑफ द मोटरसाइकिल इज ₹25,000, कितना है 25,000, ओके। देन फाइंड द डिस्काउंट इन परसेंटेज, हमें डिस्काउंट बताना है परसेंटेज की फॉर्म में, ठीक है। तो जो डिस्काउंट का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, बाकी आप किसी तरीके से इसको कर सकते हो, हम दोनों तरीके से डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पे कहा सबसे पहले हम लेते हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल, सेलिंग प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल कितना है ₹23,750, ठीक है 23,750, ओके। एंड लिस्ट प्राइस का मतलब क्या होगा हम बोलेंगे मार्क प्राइस, मार्क प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल कितना हो जाएगा ₹25,000, ठीक है। हमें फाइंड करना है डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट फाइंड, ठीक है, ओके। तो इस रिलेशन में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, तो क्या होता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 और इनटू यहां पे क्या है आपका मार्क प्राइस, क्या आता है एमपी हम मार्क प्राइस, ठीक है। यहां पे आपको सारी चीजें दे रखी है, हमने मान लिया कि यहां पे डिस्काउंट कितना है वो आपका डी है, कितना है डी, तो मैं यहां पे सेलिंग प्राइस लिखूंगा 23,750 इज इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट को हमने कह दिया 80% दिए अपॉन में ये आपको हो गया 100 और मार्क प्राइस कितना है आपका 25,000, ठीक है। अब 200 से हमने 200 को काट दिया। अब यहाँ पे देखो ये जो आपका कितना है 250 जो मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा डिवाइड, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 23,750 अपॉन में आ गया 250 इज इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये आपका 0 से 2 हो गया और 25 से कटा है सीधा 25 मिनिमम 225 और फिर कितने बच जाएगा यहाँ पे 925 और 37 सेकंड से यहाँ पे 12 और 25 25, तो कितना आ गया मेरे पास 95 इज इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे देखो डिस्काउंट की वैल्यू निकालनी है, तो डी इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का और ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, तो डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू 100 minus 95, तो this is the discount percent is equal to कितना आएगा आपका 5%, कितना आएगा 5% आएगा, ठीक है। 5% का डिस्काउंट मिला आपको मोटरसाइकिल, ठीक है। देखो ये है बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा द salaries of A B C are in ratio 2 ratio 3 ratio 5
if the increment भाई increment of 15%, 10% and 20% are allowed respectively in their salaries, ठीक है, then what will be the new ratio of their salaries, आपको ये बताना है कि new salaries का रेशियो क्या होगा, क्या आपको फाइंड करना है। अब salaries का रेशियो दे दिया तो हम मान लेते हैं, हमने मान लिया कि देखिए यहाँ पे हमने कह दिया ए है मेरा, ये बी है और ये क्या हो गया सी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी मैं यहाँ पे लिखता हूँ करंट सैलरी, करंट सैलरी, तो करंट सैलरी ए की रेशियो यहाँ पे 2 है तो मैंने कह दिया 2x और ये 3 है क्या कह दिया 3x और 5 को क्या कह दिया 5x। अभी आप बोलते हैं x आप कोई भी इंटीजर हो सकता है तो मैं इस x को लेट कर लेता हूँ, मैंने मान लिया कि कितना है 100 है तो ये 200 हो गई सैलरी के लिए, ये कितना हो गया 300 और ये कितना हो गया 500, ठीक है। अभी इनकी सैलरी से क्या करना है बेटा इंक्रीमेंट करना है, तो a को कितना इंक्रीमेंट करना है बेटा 15% का, b को कितना लगा है 10% का और c को कितना लगा है 20% का, तो इंक्रीमेंट लगने के बाद उनकी सैलरी कुछ अलग होगी, तो हम यहां पे लिखते हैं सैलरीज आफ्टर इंक्रीमेंट। देखो बेटा पहले से कितने थे बेटा 200 की प्लस में अब कितने परसेंट इंक्रीमेंट लगा है 15%, तो 15% ऑफ किसका जो पहले से सैलरी उसी का लगेगा तो कितना हो गया 200, इसकी नई सैलरी क्या बनेगी बेटा 300, तो पहले से ही प्लस में 10% का क्या लगा है इंक्रीमेंट 10% ऑफ किसका 10% जो पहले से कितना है आपका 300 और सी की सैलरी क्या होगी बेटा 500 और प्लस में इंक्रीमेंट कितने का 20% है और 20% ऑफ किसका 20% ऑफ बेटा 500 है 500, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए और 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल हो गए और 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल हो गए, तो आपकी नई सैलरी यहाँ पर कितनी बनेगी बेटा 200 और प्लस में हो गया आपके 30, ठीक है, यहाँ पे कितने हो गए 300 और प्लस में हो गया आपके 30, यहाँ पे 30 बना है और यहाँ पे कितना हो गया आपके 500 प्लस में 20 बटे 100, ये हो गया आपके 100, तो एक नई सैलरी क्या बनी बेटा, एक नई सैलरी कितनी होगी बेटा 230, बी की नई सैलरी कितनी होगी बेटा 330 और सी की नई सैलरी कितनी होगी 600, ठीक है। अब इनकी सैलरी का हमें क्या करना है रेशियो करना है, तो हम कहेंगे रेशियो ऑफ देयर सैलरीज, यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं रेशियो ऑफ देयर सैलरीज आफ्टर इंक्रीमेंट, आफ्टर इंक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट के बाद में यहाँ पे ए की सैलरी फिर बी की सैलरी फिर सी की सैलरी, ए की सैलरी कितनी है बेटा 230 रेशियो, बी की सैलरी कितनी है 330 और सी की सैलरी कितनी है बेटा 600। अब आप बताइए यहाँ पे कुछ कैंसिल कर लेते हैं तो 1 0 1 0 1 0, अब तीनों नंबर को डिवाइड करने का कोई कॉमन नंबर नहीं, थर्ड ऑर्डर लिखा है प्राइम नंबर है तो कोई डिवाइड नहीं है, रेशियो क्या आएगा 23 रेशियो 33 रेशियो 60, ये क्या आ जाएगा उनका करंट सैलरी का सॉरी इंक्रीमेंट के बाद इस सैलरी का रेशियो आएगा 23 33 और 60, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आपको डिवाइड करना है, ठीक है, और कोई चीज में एंटीग्रेट को दोबारा देना